तो कल के किस साइड के गोल्ड के बाइस रहेंगे, कहाँ से अपने एक अच्छे लेवल्स ए प्लस सेटअप के साथ मिलेंगे। तो हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बाइस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखेंगे ये यहाँ से एफ से क्यों निकला और चांसेस है मार्केट सीधा ये लिक्विडिटी हंट करेगा सेलिंग की, ये टीपी डन हो। बट एक चीज़ देखोगे, मैंने कल आपको जो सैटरडे को एनालिसिस वीडियो अपलोड किया था, सैटरडे को मंडे के लिए, एग्जैक्ट सेम सिनेरियो हो रहा है वैसा क्या, वो भी देखते हैं। उससे पहले देखें ये एफ से क्यों गिरा। देखो मैं लाइव क्लास में था, 1v1 था वो स्टूडेंट के साथ में, उसमें मैंने बताया था एग्जैक्ट यही सिचुएशन, क्यों मार्केट कब वो एफ से डायरेक्ट गिर जाता। हाँ, यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स बैठे थे, जैसे ये भी था 15 मिनट का, वो भी टेप होगा तो अपन ट्रेड लेंगे। बट मार्केट ने क्या किया, जस्ट एफ टेप की, 1 मिनट में चलेंगे, एग्जैक्ट जस्ट टेप हुआ और अच्छा खासा रिजेक्शन। ये क्यों गया, क्यों नहीं, और कब एफ से निकलता है, बहुत सारे रीज़न है। क्यों ये सारे ओबीज वर्क करते हैं, ये ओबी वर्क किया, क्यों ये ओबी वर्क नहीं किया, जब इसके साथ एमएसएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सब कुछ हो गया, क्यों इसकी लिक्विडिटी ली गई, क्यों ये ओबी वर्क किया और क्यों ये नहीं किया, ये नहीं किया। इनसाइड तो ये भी है, इंटरनल ओबी तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये दोनों वर्क नहीं किए, ये क्यों वर्क किया। और सेम सिचुएशन बताई थी मैंने, पूरा एक्सप्लेन किया था ओबी के बारे में उस टाइम लाइव क्लास में, कि जब मार्केट ऐसे सिनेरियो में रहता है तो एफ से निकलता है तो वो सेलिंग भी कैसी देता है, शार्प सेलिंग कैसे कैप्चर की जाती है। तो चलो वो उसको छोड़ते हैं, एक बारी देखते हैं 4 आवर से कि मार्केट आज के बायस सेल साइड क्यों रहे। जैसे कि ये एक अपना एक्सटर्नल ओबी था, मैं सैटरडे के लेक्चर में एक चीज़ मिस कर गया, जो ये ओबी एक्सटर्नल, ये एक एक्सटर्नल ओबी था। इस सिचुएशन में ये ओबी क्यों नहीं लिया जाता, जो एक इंटरनल है। इंटरनल ये भी है, ये ओबी भी इंटरनल है, इसको मार्क करेंगे, ये भी एक इंटरनल ओबी है। इसको क्यों लिया जाता है और इसको क्यों लिया जाता है, मार्केट ने इन दोनों को टेप क्यों किया। एफ तो यहाँ पे भी, ओबी यहाँ पे भी है, इसी को टेप करता है मार्केट और फिर डिस्प्लेसमेंट देता है। ये लो लिक्विडिटी हंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ चांसेस है ये लिक्विडिटी डन होगी। देखेंगे इसकी फिर किस साइड के सीनियर रहता है। यहाँ मेरा टीपी था एग्जैक्ट, देखो यहाँ से 15 मिनट में चलते हैं, ये पीओ टेप होने का, फिर ठीक है डायरेक्ट चलते हैं। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस था, चांसेस थे, कन्फ्यूज़न वाला सेटअप था ना, कि हाँ एक इनसाइड का 4 आवर अपसाइड भी पड़ा है, बट वो वर्क नहीं करता है। जो एक्सटर्नल और उसके अंदर इंटरनली ओबी होता है वही वर्क करता है। ओबी के 100 सिचुएशन है ओबी की, कहाँ वो वर्क करता है, कहाँ वो ट्रेप करता है, कहाँ लिक्विडिटी ली जाती है, कब वो एक झटके में ब्रेक हो जाता है, कभी कभार वो रोक के रखता है मार्केट और फिर ब्रेक हो जाता है। कौन सा ओबी कब अच्छा खासा रिजेक्शन देगा, कहाँ से पंप आएगा, कहाँ से सेलिंग आएगी, बहुत सारे रीज़न है। कौन से ओबी को कब मार्क करो, कब एफ से उठाओ, कब ओबी से उठाओ, कब वेट करो, एफ को इग्नोर करो, सिर्फ ओबी को देखो, और कब ओनली एफ चले है तो भी चलेगा। यहाँ से मार्केट ने एक 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट दिया एमएसएस के साथ में, यहाँ एमएसएस हुआ, ये ओबी बना, मार्केट ने एमएसएस करते ही जस्ट ओबी को टेप किया नीचे, वापस बाइंग आ रही थी, बैठे होंगे बाइंग में सारे के सारे। रीज़न था वॉल्यूम बैलेंस का, लास्ट 15 मिनट का पीओ टेप हुआ है, और वॉल्यूम बैलेंस जो गैप था यहाँ पे वो पूरा फिल हो गया, गैप इम्बैलेंस सॉरी फिल हो गया था। अपसाइड जा रहा मार्केट, क्या इसको ब्रेक किया, नहीं किया। मार्केट ने वापस एक डिस्प्लेसमेंट दिया सेलिंग के लिए, बट इसकी लिक्विडिटी ली गई। हाँ, कुछ ने यहाँ पे ट्रेड ली होगी तो ऐसा इसके अपसाइड ही डाला होगा जस्ट, बट वो एसएल यहाँ पे भी रखा जाता है। ज़रूरी नहीं जो ओबी पे ट्रेड ले रहे उसी पे, जब पास में ओबी हो तो यहाँ पे भी रखा जाता है, और कई सिचुएशन में एसएल यहाँ पे भी रखा जाता है।
ये लिक्विडिटी लेते क्या कर रहा है मार्केट, ऐसी लिक्विडिटी मार्क करनी है। ऐसे तो लिक्विडिटी बहुत है इंटरनल, ये पड़ी इधर, इस साइड भी है, इस साइड भी है, ये थोड़ी मार्क करेंगे। जो मेन लिक्विडिटी है जो वह करती है, लिक्विडिटी को छोड़ते हैं एक बार, इसकी लिक्विडिटी ली गई बट ये ओवरऑल ओबी था, नहीं ब्रेक हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी ली डाउन। यहाँ पे एसएल लगे होंगे सब गए, बट उनको नहीं पता एसएल कहाँ रखना है। यहाँ पे एक ओबी बना, एक छोटा सी इंटरनल ओबी बना, बट वह कर गया, जस्ट टेप हुआ नीचे, वापस एक बार टेप हुआ, रिटेस्ट हुआ नीचे। ये बाइंग के ओबी एक एक झटके में टूट रहे हैं, ये सेलिंग के ओबी क्यों वर्क नहीं कर रहे, ये सेलिंग के ओबी वर्क क्यों नहीं कर रहे। ये मैंने उस लाइव लेक्चर में 1v1 था हमारा स्टूडेंट के साथ में, सब कुछ बताया था उसको। अब देखो अपने को कल के बायस क्या रखना है, किस साइड क्या रखना है। चलते हैं डेली से, मंथ पे आते हैं। मंथ पे एफईजी और ओबी बन चुका है, जो जैसा मैंने बताया था आपको क्रिएट हो जाएगा, हो गया एग्जैक्ट। वीक पे चलते हैं, एक बार मैं ड्राइंग को हाइड करता हूँ। वीक पे अगर देखो, इस वीक ने वॉल्यूम बैलेंस से रिस्पेक्टली नीचे क्लोजिंग, जो करंट पिछला प्रीवियस वीक था उसने भी रिजेक्शन ली, नीचे क्लोजिंग। कोई लिक्विडिटी, यहाँ वीक की लिक्विडिटी है। इस वीक आज ओपन हुआ करंट का वीक और नीचे क्या कर सकते हैं आप कल, वीकली के हिसाब से डाउन साइड दिखा रही है यहाँ तक, बट मंथली के हिसाब से ऐसा भी तो हो सकता है पहले एफईजी टेप करे, फिर ये नीचे मंथ की एफईजी और वीकली की एफईजी और यहाँ पे वीकली की लिक्विडिटी एक्सटर्नल और यहाँ पे भी एक्सटर्नल ये टेप करें। ये भी तो हो सकता है आज ये सिर्फ लास्ट पे टेप करने आ रहा है एलटीएफ के और फिर अपसाइड निकल जाए। डेली में देखे फ्राइडे का डे था, उसकी लिक्विडिटी ले लिए एग्जैक्ट। हाँ, ये अपसाइड क्लोजिंग देता तो यहाँ पे एक 3 कैंडल स्विंग के साथ लिक्विडिटी बन जाती डेली में, बट ऐसा इसने किया नहीं। अब ये अपसाइड आज क्लोजिंग दे ये लिक्विडिटी लेके और यहाँ पे एक 4 आवर का पीओआई बन जाए, यहाँ पे एक बाइंग के लिए 4 आवर का पीओआई बन जाए, फिर क्या करे मार्केट, जैसे यहाँ पे 4 आवर का पीओआई बने मार्केट अपसाइड जाए, पीओआई बनाने के फिर नीचे आए 4 आवर पीओआई टेप, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विथ एमएसएस, डायरेक्ट आप फर्स्ट लिक्विडिटी जो नियर बाई है टारगेट रख सकते हो। बट ऐसा हुआ ही नहीं, मार्केट को अभी ये लिक्विडिटी लेनी है। हाँ, ये भी हो सकता है मार्केट ये जो डेली की लिक्विडिटी है इंटरनल, ये स्वीप करने के फिर एक अच्छा पीओआई बनाए एसटीएफ का। बट देखो यहाँ पे थोड़ा 4 आवर देखना सही नहीं है, रीज़न ये 4 आवर अभी पड़ा है, यहाँ पे बचा हुआ है 4 आवर, यहाँ से रिजेक्शन लेके आ सकता है। तो ये ब्रेक होने के फिर ये सिनेरियो चांसेस कम है वह करने के। मार्केट क्या करे, 4 आवर का पीओआई तो बनाए बट इसके टेप करने के पहले बना दे, टेप हो जाए 15 मिनट में एमएसएस लास्ट पीओआई टेप, यहाँ तक एक डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो आप, यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखना है मार्केट कर क्या रहा है, और जब ये बाइंग आई यहाँ से यहाँ तक बाइंग आई, इस सिनेरियो में इस बाइंग की स्विंग में पीओआई है और यहाँ से फिर वो रिजेक्शन ले रहा है, क्या कर रहा है, एसएल को ब्रेक शिफ्ट करते हो, एसएल को ब्रेक इवन कर दो पहले तो, जब अपसाइड आ जाए एक स्विंग ब्रेक हो जाए ब्रेक इवन, फिर ट्रेल करते लाओ अपसाइड, क्या पता ये एक झटके में ब्रेक हो जाए। अगर डायरेक्ट ब्रेक होता है तो सीधा ये टिप्पी रख सकते हो, बट ऐसा नहीं होता है और ये रिजेक्शन लेता है 4 आवर से, तो आपको यहाँ पे डेली का पीओआई देखना पड़ेगा अपसाइड के लिए, और जब तक डेली का पीओआई नहीं बने तब तक ये अपसाइड के बायस कंफर्म नहीं होंगे। एसटीएफ का एक पीओआई चाहिए। सेलिंग का क्या बन सकता है, देखो ये लिक्विडिटी ले बट यहाँ पे एक 4 आवर का वापस पीओआई क्रिएट हो जाए, तो फिर चांसेस है मार्केट इस साइड इसके नीचे क्लोजिंग दे इस स्विंग के और यहाँ पे एक 4 आवर का पीओआई बन जाए। मार्केट चांस है यहाँ से अपसाइड जाए, ये 4 आवर पीओआई टेप 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट
लास्ट पीओ टेप, डायरेक्ट ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी टारगेट, और यहाँ तक आते आते इस स्विंग में पीओ बन जाएंगे। बट इसने लिक्विडिटी लेके अपसाइड क्लोजिंग दे दी और इस स्विंग में कोई पीओ भी नहीं बनाया, तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो। यहाँ से ये बाइंग आ रही है बट ये पीओ नहीं बना रहा है 4 आवर का, जस्ट पीओ टेप करता करता अपसाइड जा रहा है साइडवेज की तरह। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सेलिंग आए, यहाँ से बाइंग आई यहाँ तक, यहाँ से सेलिंग आए, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विद एमएसएस, लास्ट पीओ टेप, लिक्विडिटी है टारगेट। बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये किस साइड जाएगा, क्यों? डेली में देखो क्या कर रहा है मार्केट, मैं हाइड करता हूँ। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, इसके फिर ये बनी इंटरनल, मार्केट ने वापस इस स्विंग को लिया, नहीं लिया, वापस एक नया स्विंग बना दिया उसने। तो अभी अपने को अपसाइड के लिए एक एसटीएफ का टाइम फ्रेम का पीओ चाहिए। उससे पहले बाय सेलिंग के ये कहाँ तक, ओवरऑल ये लिक्विडिटी, और ये लिक्विडिटी आते आते ये एक यहाँ पे पीओ बना देगा एसटीएफ का। बट वो रिवर्स कहाँ से हो सकता है, बायस चेंज कहाँ से हो सकता है? जैसे ये इंटरनल लिक्विडिटीज़ है डेली की, वीक में चलते हैं, वीक में भी है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है वीक की भी, और यहाँ पे डेली की लिक्विडिटी है। वो डेली की लिक्विडिटी लेने की फिर एक एसटीएफ का पीओ बना दे, तो फिर वो अपसाइड की बाइस कर लेगा, चेंज कर लेगा बाइस को। और वो डेली से नहीं, वीक की ये एक इंटरनल है लिक्विडिटी, ये लेने की फिर वो डेली का यहाँ पे पीओ बना देता है, तो फिर बाइस अपसाइड के हो जाएंगे। बट जैसा मैंने कल बताया स्टूडेंट को, एग्जैक्ट मार्केट ने सेम किया, हाँ पकड़ी होगी उसने एंट्री, जस्ट एफईजी टेप हुई, 320 पिप्स इन द चैट। मिलते हैं जल्दी गाइस, बेहतर होने पे ध्यान दो, रोज़ बेहतर बनते जाओ, बस सीखने पे ध्यान देना है, हर एक मिनट आपको बेहतर होना है। मार्केट कुछ करे कुछ ना करे, ऐसा जाए जाने दो, कितने जाएंगे पैसे, वापस तो आने हैं, एक दिन तो आएंगे, आज जा रहे हैं कल 100 गुना आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है बेहतर होने पे, बस बाकी सब कचरा है। मिलते हैं जल्दी, वापस बोलता हूँ बेहतर होने पे ध्यान दो।